सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, आज मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल था। नेगेटिव पॉइंट के हिसाब से ज़्यादा वॉलेटाइल था। मार्केट लगभग पूरा दिन भर ही नेगेटिव रहा और कोशिश किया मार्केट ने भी अपने आप को ऊपर मेंटेन रखने के लिए, लेकिन कि जैसे कि मार्केट में फिर से एक डर, एक पॉइंट, ट्रेडर्स कोई बड़ा पोजीशन, जैसे मैंने कहा ही था दोस्तों, मार्केट न ज़्यादा बढ़ेगा तो ज़्यादा गिरेगा भी नहीं। लेकिन दोस्तों देखिए, जिस हिसाब से अब यहाँ पर देखिए, सेंसेक्स निफ्टी लगभग कुल मिलाकर जिस तरह से देख रहा हूँ मैं कि निफ्टी और सेंसेक्स ने बेरिश कैंडल डेली चार्ट के हिसाब से बनता जा रहा है। उसमें बेरिश कैंडल जिसको बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों। अब दोस्तों, ये बेरिश कैंडल क्यों डेवलप हो रहा है, उसके पीछे पॉइंट्स है, उसको पहले आप समझ लीजिए। पहली बात, यूएस का फेड पॉलिसी। अब यूएस फेड पॉलिसी क्या है? फेड पॉलिसी का पूरा अगर वर्ड देखा जाए तो फेडरल रिजर्व सिस्टम। ये फेडरल रिजर्व सिस्टम है जो सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका का नाम है और ये 1913 में एस्टेब्लिश हुआ था। तब से पूरे अमेरिका में आज भी फेडरल रिजर्व सिस्टम को पूर्ण रूप से फॉलो किया जाता है, मान्यता दी जाती है और उस पर सरकार भी निर्णय लेती है, अमेरिकन गवर्नमेंट भी। तो इसके ये एक उनका मीटिंग है और उस मीटिंग का क्या विषय बनेगा, क्या बातें होंगी, ये एक बात विषय बना हुआ है ट्रेडर के माइंड पे। दूसरा एक डर है इन्फ्लेशन का, मतलब महंगाई का। अब महंगाई के दर और पॉइंट का अगर बहुत ज़्यादा ऊंचाई का रूप दिखा दिया तो मार्केट के लिए ये बहुत बड़ा डर का विषय बनेगा। और तीसरा तो आप जान ही रहे हैं दोस्तों कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो वायरस है वो अब धीरे धीरे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं बढ़ने वाला विषय या न्यूज़ बढ़ता जा रहा है। तो जिससे दोस्तों कि डर का व्याप्त रूप बनता जा रहा है मार्केट में। वास्तविकता ये है, मार्केट इस महीने में कॉन्फिडेंट लेवल पे नहीं आ पा रहा है जैसे कि आना चाहिए। तो बुल का जो ग्रिप है वो धीरे धीरे छूटता जा रहा है दोस्तों। जैसे किसी चीज पर आपकी जोरदार पकड़ हो और धीरे धीरे आप कहीं कमजोर पड़ते जाएं तो उस पकड़ को धीरे धीरे आप छोड़ देंगे, और उसी तरफ से ये बुल के साथ हो रहा है दोस्तों। तो वो यहाँ पर बेयर मार्केट को अपने ग्रिप में लेने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यही है दोस्तों कि तेजी वाले लोग जो मार्केट में अभी छाए थे वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हैं और मंदी वाले लोग मार्केट को पूरा कवर करने का पूरा प्रयास जारी है। तो ऐसे में दोस्तों एक सत्य आप पहले जान लीजिए कि अगर दुनिया में भूकंप आ जाए या सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो मार्केट कभी नहीं गिरेगा, स्टॉक मार्केट। लेकिन बीमारी का बाद विषय बढ़ जाए और कहीं, एक उदाहरण दे रहा हूं, मार्केट अक्सर गिरता किस कारण से, किस भय से, वो पहले आप एक जानकारी ले लीजिए दोस्तों। ऐसे तो बहुत इन्वेस्टर और ट्रेडर को ये जानकारी पहले से ही है, लेकिन जो बिगिनर्स है उनके लिए मैं बोल रहा हूं, जिसे उनको ये भी नॉलेज हो कि मार्केट को एक न्यूज़ आ जाए कि कहीं वॉर हो रहा है, कहीं युद्ध हो रहा है, तो उसका असर तुरंत पड़ सकता है मार्केट पे। दूसरा कि जैसे महंगाई दर बहुत बढ़ रहा है, ये अगर न्यूज़ हो जाए तो मार्केट काफ़ी गिर सकता है। और तीसरा, अगर कोई बीमारी का लहर या ऐसी बात आ जाए तो मार्केट का असर उस पर पड़ सकता है, नेगेटिव रिएक्शन हो सकता है। तो दोस्तों अभी मैं आज इतना ही कहूँगा कि हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए दोस्तों। किस बात से? कि मार्केट में गिरावट और भी आने के चांसेस ज़्यादा हैं दोस्तों, क्योंकि मार्केट कोशिश तो कर रहा है अपने आप को ऊपर आने की। तो जैसे आप देख ही रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तो ये भी हुआ दोस्तों कि सुबह 100 पॉइंट, 200 पॉइंट नेगेटिव था, फिर 100 तक चला गया, फिर वहां से पॉजिटिव के लिए भी काफी प्रयास मार्केट ने किया। लेकिन ले देकर हुआ क्या? ले देकर यही हुआ कि लास्ट में मार्केट ने नेगेटिव में ही क्लोजिंग दिखाया। तो कहने का पॉइंट क्या है, क्यों नेगेटिव क्लोजिंग दिखाया? क्योंकि ये सारे डर छाए हुए हैं दोस्तों मार्केट के अंदर, और जब डर ज़्यादा छाया रहता है तो वहाँ पर लेने का या बाइंग पोजीशन लेने का विषय कम बनता है या बहुत लिमिटेड हो जाता है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आता है। अब आप देख ही रहे दोस्तों कि सेंसेक्स का क्लोजिंग देखिए 57,788, 329 पॉइंट डाउन। उसी तरह से निफ्टी भी 17,221, 103 पॉइंट डाउन। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर क्या है कि
अब हमें मानसिक रूप से ये तैयार रहना चाहिए कि मार्केट अगर ज़्यादा यहाँ से गिरावट दे रहा है तो उसे हमें एक्सेप्ट करना होगा और अपने आप का अपना मनोबल, आत्मविश्वास और अपने आप को मजबूत रखना चाहिए मेरे हिसाब से। और बढ़ोतरी का विषय बनता है तो वो तो दोस्तों हमेशा, वो तो हमारे लिए हमेशा खुशी की बात है। लेकिन इस समय जो मार्केट का दौर चल रहा है दोस्तों, वहाँ ये हो सकता है कि एक रुकावट, या कह सकता हूँ मैं कि एक नेगेटिव पॉइंट और बढ़ोतरी का रूप दे सकता है। अगर फेडरल रिजर्व की पॉलिसी मार्केट के लिए फेवरेबल नहीं हुआ तो मार्केट में गिरावट का पॉइंट ज़्यादा बढ़ सकता है दोस्तों, एक पॉइंट। और इन्फ्लेशन रेट, जिसे हम कहते हैं महंगाई दर का रूप, अगर और ज़्यादा दिख गया तो यहाँ सेलिंग और आ सकता है दोस्तों। एंड लास्ट ऑफ ऑल, जो नहीं होना चाहिए, अगर ये बीमारी का, ओमिक्रॉन का अगर नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं या बढ़ रहेंगे, तो उससे दोस्तों एक डर का रूप और बढ़ जाएगा और सेलिंग प्रेशर मार्केट में ज़्यादा आ सकता है। इसीलिए मैं आज कहूँगा दोस्तों कि हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि मार्केट अगर गिरावट का रूप दिखा रहा है तो उसे हमें स्वीकार करना होगा और अपने मनोबल को और अपने आत्मविश्वास को कायम रखना चाहिए। बस यही कहूँगा दोस्तों। मैं तो हमेशा मार्केट को एक अच्छे ट्रेंड में ही देखता हूँ और देखना चाहता भी हूँ। फिर भी मार्केट में ये नेगेटिव फैक्टर आते जाते रहते हैं, इससे हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। बस यही मैं चलते चलते कहूँगा दोस्तों। बस अपने आप का, अपना मनोबल और अपने आप को मजबूत रखिए। और कल के लिए यही कहूँगा दोस्तों कि गिरावट का विषय बन सकता है अगर कोई नेगेटिव पॉइंट या नेगेटिव न्यूज़, जो कह सकता हूँ दोस्तों, अगर मार्केट में आ गया तो मार्केट में गिरावट की संभावनाएं ज़्यादा लग रहा है दोस्तों। और वॉलेटिलिटी तो एक लेवल पर हो भी सकता है, वो भी देखा जा सकता है मार्केट में। चलिए, बस इतना ही कहना था दोस्तों। आप अपना ध्यान रखिए। चलिए, फिर मिलते हैं।